Hello, dear students. Welcome to online class. I am Parsaram Dev. Today we are going to start poem number 4 of our book Hornbill. The title of this poem is The Voice of the Rain. वर्षा की आवाज, जिसके पोइट हैं वाल्ट विटमैन. Let's start the poem. Look at the page number 41. ये कविता कवि और वर्षा के मध्य का संवाद है. स्टार्टिंग लाइन है वो वॉइस ऑफ द पोइट है. पोइट कहता है रेन से, क्या कहता है, एंड हु आर्ट दाउ. दाउ दाउ यानी यू, तुम किसकी कला हो. सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर. सेड आई पोइट. सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग, मैंने कहा, द सॉफ्ट फॉलिंग शावर. शॉर्ट फॉलिंग मीन्स धीमे धीमे गिरती हुई, शावर यानी बौछार, जो बौछारें गिरी थी बरसात की, उसको एड्रेस करते हुए पोइट कहता है कि तुम किसकी कला हो. सेकंड लाइन, विच स्ट्रेंज टू टेल. किसकी, स्ट्रेंज टू टेल बताने में अजीब लगता है. गैव मी एन आंसर, एक आंसर दिया मुझे. जो भी वर्षा ने जो मुझे आंसर दिया इस क्वेश्चन का, वह बताने में बड़ा, जो बताने में बहुत अजीब लगता है. एज हियर ट्रांसलेटेड इट, जिसको यहाँ पे ट्रांसलेट किया गया है. थर्ड लाइन, पोएम की थर्ड लाइन जो है वो वॉइस ऑफ द रेन है. वर्षा यहाँ कहती है कि आई एम द पोएम ऑफ आर्थ. मैं कविता हूँ आर्थ की, पृथ्वी की. शेड द वॉइस ऑफ द रेन. रेन की आवाज ने कहा मैं पृथ्वी की कविता हूँ. इटर्नल आई राइज इम्प्लपबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी. इटर्नल, इटर्नल मीन्स निरंतर. एंडलेस, आई राइज, मैं उठती हूँ, उदय होती हूँ. इम्प्लपबल, इम्प्लपबल मीन्स, लुक एट ग्लोसरी, समथिंग दैट कैन नॉट बी टच्ड, जिसको छुआ नहीं जा सके. इस ढंग से मैं ऊपर उठती हूँ. ऑफ द लैंड यानी लैंड से, जमीन से. एंड द बॉटमलेस, बॉटमलेस यानी हुज डेप्थ हैज नो बाउंड्स, जिसकी डेप्थ यानी गहराई की कोई सीमा नहीं होती, उसको बॉटमलेस कहते हैं. यानी जिसके पेंदा नहीं है. सी यानी ऐसा समुद्र जिसकी गहराई का की कोई सीमा नहीं है. उस समुद्र से मैं और जमीन से बिना छुए लगातार ऊपर उठती हूँ. ये कहा रेन ने पोइट से. नेक्स्ट लाइंस, अपवर्ड, अपवर्ड टू हेवन, formed altogether, changed and yet the same. Upward to heaven, upward यानी ऊपर की ओर. टू हेवन, हेवन यानी पैराडाइज और स्काई और स्वर्ग. स्वर्ग की तरफ, ऊपर की तरफ मैं लगातार उठती हूँ. वेन से, जहाँ से. वेगली, फॉर्म्ड, जहाँ से मैं रूप धारण करते हुए. अल्टुगेदर, पूरी तरह से. चेंज यानी अपना रूप पूरी तरह से मैं बदल लेती हूँ. एंड येट द सेम, और अब जिस स्थिति में हूँ इसके जैसी मैं बन जाती हूँ. ये कहा रेन ने टू द पोएट. नेक्स्ट लाइन, आई डिसेंड टू लेव द डॉट्स एट एट विच डस्ट लाइज ऑफ द ग्लोब. आई डिसेंट यानी मैं उतरती हूँ. रेन कहती है मैं उतरती हूँ. कम डाउन टू लेव द ड्राउट्स. लेव, लेव यानी धोना, धोते हुए. द ड्राउट्स, ड्राउट्स यानी सूखा, लैक ऑफ रेन की जो कंडीशन होती है उसको ड्राउट्स कहते हैं. तो उसको धोते हुए यानी उस सूखे को मिटाते हुए मैं नीचे उतरती हूँ. मिटाने के लिए. एटमीज, फाइन
आर्ट पार्टिकल्स, फाइन पार्टिकल्स, टिनी पार्टिकल्स के रूप में, छोटे छोटे कणों के रूप में, छोटे छोटे कण। और डस्ट लायर्स, धूल की परतें जो होती हैं, ऑफ द ग्लोब, ग्लोब यानी वर्ल्ड, संसार, ये जो वर्ल्ड है इसके धूल की जो परतें हैं उसको धोते हुए मैं नीचे उतरती हूँ। नेक्स्ट, एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी was seeds only latent unborn and all that in them, और इन सब में जो ऊपर मैंने बताई, इन सब में विदाउट मी यानी मेरे बिना सब कुछ, वर सीड्स केवल बीज रूप में ही रहते हैं, सीड्स ओनली केवल बीज रूप में रहते हैं, लेटेंट यानी हिडन कंडीशन में, छिपे हुए, अनबॉर्न अजन्मे यानी सब कुछ बीज के रूप में रहता है, छिपा हुआ, मेरे बिना कुछ भी पैदा नहीं होता, कुछ सारी चीज़ें अजन्मी रहती हैं। ये कहती है रेन पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट, एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ऑन ओरिजन एंड फॉर एवर यानी ऑलवेज, हमेशा, बाई डे एंड नाइट, दिन और रात, आई गिव बैक मैं वापस देती हूँ, लाइफ यानी जीवन, टू माई ऑन ओरिजिन किसको देती हूँ, टू माई ऑन ओरिजिन, ऑन यानी मेरे अपने खुद के, ओरिजिन यानी सोर्स ऑफ बर्थ, सोर्स ऑफ बर्थ यानी उत्पन्न करने वाला जो स्रोत है, जहाँ से मैं उत्पन्न होती हूँ, उसको मैं हमेशा नया जीवन देती हूँ। ये कहती है रेन टू द पोइट। नेक्स्ट लाइन, एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, और उसको मैं क्या बनाती हूँ, मेरे ओरिजिन को, एंड मेक प्योर शुद्ध बनाती हूँ, एंड ब्यूटिफाई इट और उसको मैं सुंदर बनाती हूँ। नेक्स्ट लाइन जो है वो ब्रैकेट में है, फॉर सॉन्ग, जिस प्रकार एक गीत, इश्यूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, इश्यूइंग यानी कमिंग आउट, उत्पन्न होता है, फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस यानी अपने जन्म स्थान से, आफ्टर आफ्टर फुलफिलमेंट यानी पूरा होने के बाद में, पूरा करने के बाद में, कंप्लीशन के बाद में, वांडरिंग घूमता हुआ, भटकता हुआ, वापिस वो सॉन्ग अपने ओरिजिन पे आता है, अपने बर्थ प्लेस पे लौट आता है। रेक्ट और अनरेक्ट, रेक्ट और अनरेक्ट, रेक्ट मीन्स जिस पर ध्यान दिया हो चाहे नहीं दिया हो, ड्यूली विद लव रिटर्न्स, नियम से, विधिवत रूप से वह सॉन्ग वापिस लौट आता है, उसी प्रकार से रेन भी अपने बर्थ प्लेस पे वापिस लौट आती है। एंड लुक एट द ग्लोसी ऑफ द पोएम, इम्पलबल, इम्पलबल, समथिंग दैट कैन नॉट बी टच्ड, कुछ जिसको छुआ न जा सके उसको इम्पलबल कहते हैं। लेव, लेव यानी वॉश, बात, ये सिनोनिम है इसके, लेव, लेव यानी धोना। एटमीज, एटमीज, एटमीज यानी टिनी पार्टिकल्स, फाइन पार्टिकल्स, छोटे छोटे कण। लेटेंट, लेटेंट यानी छिपा हुआ, हिडन। ये पोयम है। पोएम से संबंधित कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।